My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God has established a covenant between you and Him. परमेश्वर ने आपके और उसके साथ में वाचा बांधी है। In Genesis 17:7 He says, उत्पत्ति 17:7 में वो कहता है, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you. तो मैं तेरे साथ युग युग की वाचा बांधता हूँ। तेरे साथ में ये वाचा तेरे और मेरे बीच में। This is a covenant He made with Abraham. और यही तो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी थी। He said, Abraham, उसने कहा, अब्राहम, leave your father's home. अपने पिता के घराने को छोड़, Cut off every connection that you have उनके साथ का तेरा जो भी संबंध है उसे तू काट दे and follow me. और मेरे पीछे हो। I will be a father to you. और मैं तेरे लिए पिता होऊंगा। And where I ask you to go, just go. मैं तुझे जहां भी जाने के लिए कहूं तू बस वहां पर चले जा। Don't ask me any question. मुझसे एक भी सवाल मत पूछना। Just walk where I ask you to walk. जहां मैं तुझे चलने के लिए कहूं बस तू वहां पर चलना। Not just a short distance, ये छोटी सी दूरी नहीं, but miles and miles and miles. For days and years, He made him walk with his family. लेकिन मीलों मील कई दिनों और साल तक वो उसे अपने परिवार के साथ चलाता रहा। Just he, his wife, and his servants. बस वो और उसकी पत्नी और उसके दास। He said, I am making a covenant that you will follow me wherever I ask you to go. और उसने कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ कि जहां कहीं भी मैं तुझे जाने के लिए कहूँ वहां पर तू मेरे साथ चलेगा। And God said, और परमेश्वर ने कहा, my part of the covenant will be. मेरे इस वाचा में मेरी जो भूमिका है वो ये होगी। Genesis 17:2. उत्पत्ति 17:2 में, You don't have any children, तुम्हें कोई संतान नहीं है, but लेकिन I will be your reward. मैं तेरा प्रतिफल बन जाऊंगा। I will be your great and exceedingly great reward. और मैं ही तेरा बड़ा प्रतिफल, महान प्रतिफल हो जाऊंगा। Yes, and I will multiply. और मैं तुझे बहुगुणित करूंगा। I'll make you a great nation. तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। Genesis 12:2. उत्पत्ति 12:2। I will make your name great. मैं तेरा नाम महान करूंगा। Because you have left everything and everyone and trusted me and followed me. क्योंकि तूने सब कुछ छोड़ दिया, सभी लोगों को छोड़ा, मुझ पर भरोसा किया और मेरे पीछे हो लिया। I am making a covenant and you are making the covenant with me. और मैं तेरे साथ में वाचा बांधता हूँ, तू मेरे साथ वाचा बांध। And this covenant will stand forever. और ये वाचा तो हमेशा के लिए रहेगी। Even today, आज भी God is making a covenant with us and asking us to make a covenant with Him. परमेश्वर हमारे साथ में वाचा बांधते हैं और वो हमसे चाहते हैं कि हम उसके साथ वाचा बांधें। 2 Corinthians 6:16-18 says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 से 18 तक ये कहता है, separate yourself from the world. अपने आप को संसार से अलग कर, Touch no unclean thing. कोई भी अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना, Leave all the unclean thing. सारे अशुद्ध चीजों को छोड़ दे, Don't touch them. उन्हें छूना भी। Separate yourself from the filth of the world. अपने आप को संसार की गंदगी से अलग कर दे, Then और फिर I will be a father to you. मैं तुम्हारा पिता हो जाऊंगा You'll be my son. और तुम मेरे बेटे हो। You'll be my daughter. तुम मेरी बेटी होंगी, You will be my people. तुम मेरे लोग होंगे And I will be your God. और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। You do the righteousness part. तुम धार्मिकता का काम करो I will do the father part for you. और मैं तुम्हारे लिए पिता होने का काम करूंगा। This is the covenant God is making with us. यही तो वो वाचा है जो परमेश्वर हमारे साथ बांधते हैं। Would you say yes, Lord? क्या आप उसे कहेंगे, हाँ प्रभु? Give me grace not to touch any unclean thing. मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मैं कोई अशुद्ध चीज को न छूं। Help me to separate myself from the evil and the wickedness of the world. मेरी मदद कीजिए कि मैं संसार की बुराई से और दुष्टता से खुद को अलग रखूं I will follow you. और मैं आपके पीछे चलूं। I will do what you ask me to do. आपने जो मुझसे करने के लिए कहा है मैं वही करूंगा। God will bless that covenant. परमेश्वर उस वाचा को आशीष दे। He says that will be an everlasting covenant between me and you. और वो कहते हैं कि ये मेरे और तुम्हारे बीच की अनंत काल की वाचा होगी। It will be everlasting. और ये अनंत काल के लिए होगी। In Isaiah 54 and verse 10, यशायाह 54 वचन 10 कहता है, the mountains may be removed, पहाड़ हट जाएंगे, the hills may be removed, पहाड़ियां टल जाएंगी, but the
covenant of peace that I have made with you shall never be removed. लेकिन शांति की वाचा जो मैंने तुम्हारे साथ में बांधी है वो कभी नहीं टलेगी And my grace will never be taken away from you. और मेरा अनुग्रह तुमसे कभी छीना नहीं जाएगा। I will protect it. वो उसकी रक्षा करेंगे। And the Bible says in Isaiah 51:2, और फिर यशायाह 51:2 में बाइबल ये कहती है, God called Abraham when he was alone. जब अब्राहम अकेला था तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, God blessed him उसने उसे आशीष दी and increased him. और उसे बढ़ाते चला गया। The same thing he will do as you are under the covenant with God. और जैसे आप परमेश्वर के साथ वाचा में हैं वही बात वो आपके लिए करेंगे। Father, पिता, protect your children अपनी संतानों की रक्षा कर, as they are obeying you absolutely. जैसे पूरी तरह से आपकी आज्ञा मानते हैं। Give them the grace to be under the covenant, अनुग्रह दीजिए कि ये इस वाचा में हो, separating themselves from the world, अपने आप को संसार से अलग कर दें but resting in you और आप में विश्राम करें as their heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता के रूप में। You have called them, आप उनके बुलाए हैं, now bless them and increase them. आप इन्हें आशीष दीजिए और इन्हें बढ़ाते जाइए In Jesus' name, यीशु के नाम। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष